ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एक्वेरियस फॉर द कमिंग मंथ. Okay, we have two cards here. We have got the temple path and the adjacent possibilities. Okay, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना डिफरेंट जैसे कहते हैं ना, कोई थक चुका है दरवाजे खटखटा के, कोई थक चुका है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। इट्स अबाउट नॉकिंग नॉकिंग। हमेशा गलत दरवाज़ा ही खुलता है, हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग और वो नहीं हो पा रहा है, एंड एट लास्ट यू फाइंड द राइट डोर, दैट इज़ द स्पिरिचुअल डोर, दैट इज़ द ट्रू पाथ। और ये आपके लिए दिसंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, एंड इट्स ऑसम। क्यों? क्योंकि यही एक सही रास्ता है जो लाइफ में, जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प आउट करने वाला है। मान लीजिए बहुत कुछ आपने ट्राई कर लिया, नथिंग इज़ वर्किंग, बट नाउ नाउ जो आपको पाथ, आई थिंक जो आपको पाथ मिल सकता है, दैट इज़ द ट्रू पाथ, और दैट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रू पाथ एक्वेरियस। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे लव लाइफ ही क्यों ना हो। लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, और मे बी नाउ यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर यू। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ी ही डिफरेंट एंड बड़ी ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। और आगे देखते हैं। ओके एक्वेरियस, नाउ आप रिलेशनशिप में एफर्ट पुट के करके थक चुके हैं। इट्स अबाउट कि आपकी रीच से बाहर है, या आपकी हिम्मत से, अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। इट्स बाहर है, बस आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में सिर्फ यही हो सकता है दैट यू हील योर सेल्फ, एंड व्हेन यू हील योर सेल्फ एंड व्हेन यू लव योर सेल्फ, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो वही एनर्जी वहाँ निकल के आ रही है, और यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है एक्वेरियस। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यही मैं कह रही थी। लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। जो चीज़ आपकी पहुँच से बाहर है, जहाँ आपको लगता है कि आप बस हो नहीं सकता है, एंड व्हेन यू गिव अप एंड व्हेन यू सरेंडर टू द डिवाइन, तब चीज़ें ठीक होती हैं, तब चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एक्वेरियस फॉर एक्वेरियस इन लव लाइफ। और आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स एंड ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, और मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आई टेल यू, ये पर्सन दे हैव दैट प्लेयर टेंडेंसी। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्सन है इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में, दे हैव दैट फायरी एनर्जी, और दूसरा ये कि दे ऑल्सो, आई थिंक उनकी लाइफ में कोई हो, या पास्ट है या कुछ भी है, और कोई चीज़ है जो उनको भी बॉदर कर रही है, स्टफ लाइक दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कोई कामिक कनेक्शन में है ये पर्सन, फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, तो वो चीज़ें हैं। और दे इमेजिन और दे थिंक अबाउट दिस दैट पर्सन। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। अगर इनका नेक्स्ट मूव पूछे दे डोंट, नॉट एनी मूव, नॉट। और हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करके थक चुके हों, और ये पर्सन अपने ही जोन में है। कुछ के लिए आई एम गेटिंग वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से, या उनकी लाइक दिस इज़ अ वेरी लविंग पर्सन फ्रॉम इनसाइड। लव है लेकिन नो इमोशंस आपकी तरफ, तो मुझे कुछ फ़िलहाल कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा इनकी तरफ से, ठीक है। और आगे की अगर बात करें, वी आर गेटिंग, देखिए फिर अगेन वही चीज़ जो रिसर्फेस हो रही है, दैट इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप
चेस कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव मेमोरीज विद दिस पर्सन, हो सकता है आप बहुत कुछ मिस करते हैं, कुछ के लिए हो सकता है यू हैव फैमिली ऑफ योर, ही और शी, दे हैव फैमिली, ठीक है, उनकी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, और आप चेस कर रहे हैं और कुछ कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है, जो भी एनर्जी है। तो जो लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पे सेल्फ वर्क एंड योर चक्रास एज वेल, यू नीड टू वर्क, ठीक है ना। वो चीज़ स्पेशली मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल जो भी एक्वेरियस आप इसको देख रहे हैं रीडिंग को, बिकॉज अगर आप फिर चेस करते हैं या फिर आप मतलब उस चीज़ में पढ़ते हैं, तो आई थिंक आपको फिर वही चीज़ मिलेगी। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अगेन अपनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, अपने उस पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। और जो लोग सिंगल हैं, फॉर ऑल द सिंगल एक्वेरियस, जो लोग वेट कर रहे हैं कब होगा कैसे होगा, आई थिंक अभी फ़िलहाल आपको अपनी मनी पे फोकस करना चाहिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट फर्स्ट, एंड थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है फॉर ऑल द सिंगल एक्वेरियस आई एम गेटिंग, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, जो लोग हैं, दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स, क्या है क्या नहीं है, व्हाट दे वांट। चेज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, हाँ, बट ये ज़रूर है कि जब आप अपने पे सेल्फ वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जीज चेंज होती हैं, आपकी भी और सामने वाले पर्सन की भी, बिकॉज यू रिसीव वट यू आर, यू गेट वट यू थिंक, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो पहले तो ये सोचिए कि सही क्या है, पहले तो अपने आप पे वर्क कीजिए, फिर आपको जब समझ आएगी कि ये सही है, देन थिंग्स राइट थिंग्स कम टू यू। तो उस चीज़ के लिए भी आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग का मतलब ही ये होता है दैट यू स्टार्ट गेटिंग वेयर यू शुड बी, आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आपको होना चाहिए, बिकॉज वही राइट प्लेस है। जब आप अपने आप पे काम करना शुरू हो जाते हैं, जब आप एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं, जब खुद सही है तो जगत सही है। चलिए, अब यहाँ भी 2 बातें आती हैं। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी, मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर कोई कमी है, मे बी इट्स अबाउट लैक ऑफ स्ट्रेंथ। ये कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, या डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये सामने वाले पे बहुत ज़्यादा निर्भर, तो वो चीज़ है। चलिए, अब करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, करियर वाइज आई थिंक कुछ के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पोजीशन है, मे बी इट्स अबाउट इफेक्टेड बाय समथिंग, लाइक कोई आउटर फोर्स है या कुछ है, वो अफेक्ट कर रहे हैं आपकी पोजीशन को, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और मे बी इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपको कोई फियर है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बट डोंट वरी, यू विल पिक अप फ्रॉम हियर। हो सकता है कि कुछ टाइम का आपको फियर हो या कुछ हो, बट अगेन यू विल मेक अ वे, कोई ना कोई आप ज़रूर उस चीज़ का रास्ता बना ही लेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। और येस ऑफ कोर्स, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा, वी हैव दैट ब्यूटीफुल स्टार कार्ड अगेन, स्टार तो एक्वेरियस को अपने आप के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप है, पर्सनल इश्यूज़ हैं, आपके इफ़ेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो आपको सही करना होगा, या कोई आप किसी वजह से आप निगलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको सही करना होगा, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट इट्स ओके, आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। आप ज़रूर समझेंगे इस बात को। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लॉट ऑफ लाइक काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है, तो हो सकता है वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर रही हो, वो चीज़ थोड़ा सा टेंशन दे रही हो, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग, या थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाह रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग एल्स। कुछ के लिए हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, लाइक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, और आप कुछ और करना चाहते हैं किसी के साथ कुछ मिलके, वेरियस ट्राइंग वेरियस थिंग्स एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इट्स ओके, आई थिंक आगे चल के इट विल बी गुड, देखते हैं। और
थोड़ा और आगे वी विल सी एक्वेरियस। येस, यू नीड टू पुट एफर्ट्स। आई थिंक पाथवे, कोई नया पाथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लाइक जॉइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग अ न्यू पाथ, या कुछ के लिए हो सकता है यू आर गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम समबडी और समथिंग। और देखिए, फर्स्ट जब हमने कार्ड्स पुल किए थे तब भी हमारे पास पाथवे ही आया था, है ना, लाइक चूजिंग अ राइट पाथ और अ स्पिरिचुअल पाथ। तो वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास पाथवे है। तो एक्वेरियस, यू आर गेटिंग वेयर यू शुड बी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आप वहाँ हो सकते हैं। 7 ईयर ऑल्सो, 34 ऑल्सो इक्वल्स टू 7, यू नो। तो आप आगे उस पाथ पे चल सकते हैं जो आप ही के लिए बना है। इट्स क्लियर, इट्स वेरी वेरी क्लियर। वो चीज़ है और जो आपको अंदर से खुशी देती है। हाँ, ये ज़रूर है, ऑक्यूपेशन आई एम गेटिंग। सो कोई ऑक्यूपेशन आपको ऐसा मिल सकता है, आप चेंज हो सकते हैं, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, कुछ और सोच सकते हैं कहीं करने का, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी कैन टॉक फॉर एवर। तो क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? इनर गाइडेंस, इंटरनली आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है इस टाइम पे। टर्निंग इन, जब बाहर शोर मच रहा हो तो अंदर जाइए। अंदर मीन्स, यू नो, सो यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, और यूनिवर्सली अपने आप को अलाइन कीजिए उस एनर्जी के साथ। और आपके एंजल्स आपके साथ हैं इस टाइम पे। तो मे बी बहुत अच्छे चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और वो चीज़ है जो आपको हेल्प आउट करने वाली है टूवर्ड्स योर पर्पस इन लाइफ। यस, तो ये थी एक्वेरियस की ब्यूटीफुल रीडिंग। आफ्टर अ वाइल ऐसी रीडिंग देखने को मिली है, एंड आई होप इसमें आपको ज़रूर आपके लिए जो मैसेज है वो आपको ज़रूर मिले होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।